राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 5 वालों के बारे में बताने वाली हूँ। ये जो मैं वीकली प्रेडिक्शन बताती हूँ, हर दिन का आपको बताती हूँ, ताकि हर दिन को आप अच्छे से समझ सको, उसके हिसाब से आप प्लान कर सको और उसके हिसाब से आप चल सको। जब हर दिन की आपको प्लानिंग मिल जाती है तो आप क्या करोगे, उस चीज़ के लिए वैसे ही चलने लगोगे। जहाँ कार्ड्स को इम्प्रूव करना होता है, उनकी पावर बढ़ानी होती है, मैं आपको उपाय बता देती हूँ। और जहाँ उसकी पावर थोड़ा नेगेटिव आता है तो उसको पावर कम करनी होती है, तो उसे हम उसके अकॉर्डिंग कम भी कर लेते हैं। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ अफेक्ट आएगा, लेकिन जब मैं आपको समझाती हूँ, कार्ड्स जैसा दिखाते हैं वैसा ही आता है, तो आपको उस चीज़ से बच के निकलने का तरीका समझा देती हूँ। ठीक है, तो आप उस चीज़ को अगर फॉलो कर लेते हो तो वो आपके लिए बेटर रिजल्ट्स देने लगते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे की। ठीक है, संडे वाले दिन आपका कुछ ना कुछ कहीं रिलेशनशिप बनना, किसी के साथ बातचीत होनी, आपके किसी रिलेटिव के यहाँ या किसी बहन बुआ किसी के घर में भी आपको कुछ ना कुछ रिश्ता बनता हुआ दिखाई देता है, या आप खुद कहीं आगे बढ़कर अपने लिए कुछ कर सकते हैं, या कुछ ना कुछ, मतलब कार्ड ये कहता है कि आपका दिल और दिमाग बड़ी शांति में है और कुछ ना कुछ आपको रिलेशनशिप जो हैं बनते हुए दिखाई देते हैं। तो आप उस चीज़ पे काम करें और उस चीज़ के ऊपर आगे बढ़ें। उसके बाद हम मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको, जहां आप रिलेशनशिप संडे को बना रहे थे और अब क्या हो रहा है, आपके कोई पिछले रिलेशनशिप जो हैं वो आपको दिमाग के अंदर खिचड़ी बना रहे हैं। यानी कि आपको रह रह के पुरानी बातें याद आ रही हैं। भाई, अगर कोई आपके लिए रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा या उससे आपको बैड वाइब्स मिली हैं, लाइफ के अंदर कुछ गड़बड़ मिली है, तो क्या आप अपने लिए अच्छा नहीं सोच सकते? आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। तो अगर आपको अच्छा कहीं रिज़ल्ट मिल रहा है तो डेफिनेटली इस जगह आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है, तो आप उस पॉजिटिविटी को लेने की कोशिश करें। हंसना मना नहीं है, सबको खुशी का अधिकार है, सबके लिए खुशी पड़ी हुई है। तो अपने हिस्से की खुशी को ग्रैब करने की कोशिश करो, लेने की कोशिश करो। छोड़ो पास्ट की बातें। ठीक है, बीती ताही विसार के आगे की सुधले। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ हार्डशिप और कुछ ना कुछ ट्विस्ट आने वाला है, लेकिन आपने करना क्या है, कभी जोश में आ जाओ, क्योंकि मंगलवार वाला दिन है, तो आप चल पड़ो उस चीज़ से जूझने के लिए। हाँ जी, मैं लड़ लुड़ के ये चीज़ सब सॉर्ट आउट कर लूँगा। शांत गदाधारी भीम, शांत। बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करनी, कोई झगड़ा नहीं करना। ये जो सेकंड मूव आपके लिए आ रहा है, ये आपकी बेटरमेंट के लिए आ रहा है। खुद को एकदम रिलैक्स छोड़ो, जो हो रहा है होने दो। ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे, जिधर आपको समय ले जा रहा है वहीं चले जाओ। जैसे आपको वक्त कर रहा है, एक कहना मान लो, क्योंकि पता है क्या है, जब आप ये कहना मान लोगे ना, तो एक दिन अपने आप को संभालने से आगे की जो है दिन जो है बेटर प्लान कर पाओगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वेनसडे की। तो वेनसडे, अब ट्यूसडे वाले दिन का आपको एक उपाय बताना चाहती हूँ, वो उपाय आप ज़रूर कर लेना। आप शमी पत्र जो हैं वो आप शंकर भगवान को ज़रूर अर्पण कर देना और 8 की गिनती में ले लेना। ठीक है, 8 पत्ते तोड़ के, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे लीव्स होते हैं, तो उनको आप 8 लीव्स को लेकर वो आप शंकर भगवान के ऊपर चढ़ा देना, तो वो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेनसडे की। अब वेनसडे वाले दिन, देखा मैंने आपको कहा था ना रुक जाओ अभी, तो यहाँ पे वेनसडे वाले दिन क्या है, आपका रिलेशनशिप जो, जिसके साथ भी आप अपना रिलेशनशिप या बॉन्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपके लिए प्रोग्रेस में आ गया। यानी कि अच्छा समय जो है आप अपने लवर के साथ या अपने जीवन साथी के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ बिताते हुए दिखते हैं। तो क्या ये आपको रिलेशनशिप जो है अभी ही इसके ऊपर टूट पड़ना चाहिए, यानी कि फटाफट चटमंगनी और पटव्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। अभी थोड़ा वेट करो, इस चीज़ को थोड़ा पकने दो, यानी कि इस चीज़ को चलने दो और एकदम से इस चीज़ में हेस्ट में कूद मत पड़ना। अभी थोड़ा समय दो। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपके लिए जो उपाय है, आज जरा अच्छे से तैयार हो। अपने जीवन साथी को चाहो तो, या मिलने जा रहे हो तो आप परफ्यूम गिफ्ट कर सकते हो। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, जीवन साथी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जीवन पार्टनर के साथ, आप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बातचीत कर रहे हैं, नहीं है, तो कोई बात नहीं। जिससे भी आप प्रेम करते हो, धन से तो प्रेम करते ही है ना सब, तो आपने करना क्या है, एक कॉटन लेनी है,
छोटा सा बॉल बना लेना है, उसके ऊपर आपने रोज़ एसेंस वाला जो इत्र होता है वो लगा देना है। वो लगाने के बाद आपने वो महालक्ष्मी को अर्पण करना है। अगर आप मेल हैं तो दूर ही रखना, अपना हाथ पास जाकर नहीं करना, दूर से ऐसे करके और उसे वापस अपने पास रख लेना। जो लेडीज़ हैं वो पास तक रख सकती हैं, टच कर सकती हैं, वहाँ दे सकते हैं, यानी कि एक वहाँ रख के उसको भोग लगवा के वापस अपनी तरफ आप ले लें, उसको ले लो और अपने पास रखो, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आपको भगवान अपने आप रास्ता दे रहा है, गाइडलाइंस मिल रही हैं। हो सकता है आपका टैरो कार्ड रीडर, हो सकता है मैं हूँ वो, तो आपको मैं गाइड कर रही हूँ, तो उसके हिसाब से आप बात। अब गुरु के साथ पॉलिटिक्स नहीं करनी, यहाँ पे आप अपने गुरु के साथ भी पॉलिटिक्स करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो आप गुरु क्योंकि 1 मिनट में पहचान जाता है। अगर आपके मन में छल है और आपने उसके साथ बात कर रहे हो, तो आपके जो फेस एक्सप्रेशंस हैं और आपकी बातचीत जो है वो दोनों कंबाइन नहीं करते, तो गुरु 1 मिनट में समझ जाता है कि आप छल कर रहे हैं। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स गुरु के साथ खेलने की कोशिश मत करना, नॉर्मल रहना, क्योंकि कार्ड्स कह रहे हैं गुरु के होते हुए आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। इसलिए कोई छल कपट करने की कोशिश मत करना। ये क्षणिक आपके मन के अंदर विचार आएगा कि मैं इस तरह से करता हूँ, मैं प्रिटेंड करके दिखाता हूँ या कुछ करके दिखाता हूँ, तो ये आप जहाँ प्रिटेंड करोगे वहीं पकड़े जाओगे, क्योंकि गुरु के आगे प्रिटेंड नहीं करना, ठीक है। वहाँ आप जो हो बस वही अर्पण करो। ईश्वर के आगे आप कैसे होते हो, नकली नाटक तो नहीं करते ना। मन में रोने का मन होता है तो आप रो पड़ते हो, आपको कुछ कहने का मन होता है तो आप कह देते हो, तो उसी तरह से रहो। यकीन मानो आपका काम बन जाएगा, आपको ये नकली मुखौटा पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की, ठीक है। फ्राइडे वाले दिन आप थोड़े डोमिनेटिंग रहने वाले हो, या आपको किसी का रौब सहना पड़ेगा, तो या आप रौब करोगे तो कोशिश करना कि आप ही 2-4 लोगों के ऊपर रौब जमा लो, ठीक है। लेकिन इतने रूड मत बन जाना कि आप मार पिटाई पे उतर आओ, यानी कि मारना पीटना किसी को नहीं है। उस चीज़ के अंदर आप अपने आप को जो है कंट्रोल करके चलना। अब उसके बाद आपके लिए क्या चीज़ आती है कि आपने डॉग को ज़रूर कुछ ना कुछ खिला देना है उस दिन, ठीक है। तो आप डॉग की सेवा कर देना। उसके बाद ईश्वर पे भरोसा रखना, आपका काम डोमिनेट करे बिना भी चल जाएगा। आप हल्का सा रौब रखना, क्योंकि वो ज़रूरी है, कार्ड कह रहा है वो ज़रूरी है, लेकिन जंगलीपन नहीं दिखाना। तो उतना करके भी आपको जो है सपोर्ट मिल जाएगी, कोई ना कोई आपको भी सपोर्ट करने के लिए आ जाएगा। ईश्वर के ऊपर भरोसा करना, ठीक। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसे होगा कि आप परेशान हो जाओगे कि भैया ये क्या हुआ, ये तो मुझ पे बिजली गिर पड़ी, ये कहाँ से दिक्कत। आपकी रिस्पेक्ट पे प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है, आपको कोई नेगेटिव कह सकता है। दिन साधारण रहेगा, बहुत विशेष कुछ आप कर नहीं पाओगे, उल्टा आपको परेशानी दिखाई देने लग जाएगी कि अरे भाई ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये क्या हो गया। तो कितनी बार ऐसा होता है कि कुछ हम पे प्रॉब्लम आती है, हम लोग बहुत परेशान होते हैं, तो अब वो उस परेशानी का मतलब ये नहीं होता कि हम उसी में ही पड़े रहें। कितनी बार ईश्वर जो है, कुछ लोग हो चुके होते हैं जो हमारे साथ उनका टाइम पूर्ण हो चुका होता है। मैं ये नहीं कह रही कि वो हमारी लाइफ से चले जाते हैं, लेकिन जितनी हम उनको अटेंशन दे रहे होते हैं शायद उसकी ज़रूरत नहीं होती। अब वो अपने पैरों पे खड़ा होना सीखने हैं, उन्होंने भी सीखना है, ठीक है। उन्हें भी अब छोड़ना है लाइफ के अंदर कि वो जाएं और अपना काम करें। तो हम ये नहीं कह रहे कि रिलेशनशिप ही ख़त्म कर दो, लेकिन नेगेटिविटीज़ कई बारी आउट होती हैं, रट आपका जो है वो क्लीन होता है। तो आपको उस चीज़ को समझना पड़ता है कि ये रट क्लीनिंग है, ना कि आपके लिए कोई मुसीबत, ठीक है। आप अगर इसको पॉजिटिवली लोगे और अपने माथे के ऊपर आप भगवान जी को तिलक लगाने के बाद हल्दी और केसर का अपने माथे पे लगा लोगे, तो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आने वाली हैं और आपके काम जो हैं वो बन जाएंगे। इस तरह से आप अपना वीक जो है प्लान करके चलना, जो मैंने आपको बताया, जैसे आपको मैंने गाइड किया, ठीक है। और अब मैं अगले हफ्ते फिर से आपके पास आऊँगी नई प्रेडिक्शंस लेके। तब तक के लिए नमस्कार।